हेलो फ्रेंड्स, आई एम रविशंकर मिश्रा। मैं अपने इस वीडियो में आप सभी को सीए इंटरमीडिएट ग्रुप वन अकाउंट्स में क्या इंपॉर्टेंट है फॉर मई 2023 एग्जाम वो मैं बताऊंगा आप सभी को। ठीक है। मेरा जो एनालिसिस है वो पूरा 100% आईसीएआई के पास्ट क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न, आरटीपी एमटीपी एग्जाम क्वेश्चन, प्रेजेंट स्टडी मटेरियल सबको कवर करता है। अगर आप इस एनालिसिस के वीडियो को पूरा फॉलो कर लेते हो, सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हो, तो आपको कुछ भी अलग से करके जाने का जरूरत नहीं है। ठीक है। चलो हम आपको एक शॉर्ट में ये बता देते हैं कि मिनिमम 60% गारंटी हम लोग सभी सब्जेक्ट में ले लेते हैं भैया। ग्रुप वन का ऑल सब्जेक्ट और ग्रुप टू का ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट का हम लोग इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करते हैं। उसमें ग्रुप वन में अकाउंट्स और ग्रुप टू में एडवांस अकाउंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये हम लोग अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। बाकी सारे जो सब्जेक्ट हैं वो चार्जेबल हैं, उसके लिए आप हम लोग को कॉन्टैक्ट कर लेना। और सभी सब्जेक्ट में मिनिमम 60% हम लोग गारंटी लेते हैं कि हम लोग जो इंपॉर्टेंट बोलेंगे उसमें मैच करेगा ही करेगा। ठीक है। तो जैसे जो लास्ट एग्जाम हुआ था नवंबर 22 एग्जाम, उसमें लॉ में 80% मैच किया था जो इंपॉर्टेंट हम लोगों ने बोला था। एडवांस अकाउंट में 75%, ऑडिट में 64%, ईआईएस में 60%, एसएम में 85%, एफएम में 68%, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 68% और इको में 70%। ये हम आपको इसलिए बताना चाह रहे हैं और बताए हैं क्योंकि मिनिमम 60% आप देखे होंगे कि मैच किया है सभी में। ठीक है। और ऐसा हर एक अटेम्प्ट में हुआ है, सिर्फ नवंबर 22 में नहीं, हर अटेम्प्ट में हुआ है। तो आपका जो मई 2023 एग्जाम है उसमें भी डेफिनेटली होता है, गारंटी लेते हैं कि मिनिमम 60% मैच करेगा ही। और 60% से ज्यादा 80, 85, 90, 100% तक मैच किया हुआ है तो वो अश्योरिटी लेते हैं कि भैया 80%, 90% मैच करेगा। ठीक है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में खास करके 80% से ज्यादा ही मैच करता है। ठीक है। मगर मिनिमम 60% का गारंटी ले रहे हैं वो मैच करेगा। ठीक है। जैसे आपका नवंबर 22 जो एग्जाम हुआ था उसमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में जो ग्रुप टू में है उसमें 35 में 30 मार्क्स का मैच किया था। जो डिस्क्रिप्टिव मार्क्स, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं उसमें 35 में 30 मार्क्स का मैच किया था। ठीक है। तो ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप ये समझो कि इसमें मेरा काफी मेहनत लगा हुआ, आप इसको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करो और इसका क्या वैल्यू है ये आपको आपके एग्जाम के बाद पता चलेगा। ठीक है। डेफिनेटली आपका बहुत ज्यादा हेल्प करेगा और आपको मान के चलो कि 80 प्लस दिलवाने में ये बहुत मदद करेगा। बहुत, किसी का अगर एग्जामिशन टारगेट होगा तो वो भी दिलवाने में ये बहुत मदद करेगा। ठीक है। हाँ, हम आपको एक चीज बता देते हैं कि जो बाकी के सब्जेक्ट हैं ग्रुप वन और ग्रुप टू में, उसके साथ साथ हम लोग सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी फ्री में बताते हैं। अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड करेंगे, विद इन अ वीक हो जाएगा। और फिर सीए फाउंडेशन का लॉ भी हम लोग बताते हैं। अगर आपके रिलेशन में कोई हो फाउंडेशन से रिलेटेड तो आप उनको हम लोग का ये वीडियो रेफर कर सकते हो। ठीक है। कि वो देखेंगे, हम लोग से कॉन्टैक्ट करेंगे। अकाउंट्स का तो उनको चैनल पे मिल जाएगा, यूट्यूब चैनल पे, और लॉ चार्जेबल है उसके लिए वो कॉन्टैक्ट करेंगे। और ग्रुप टू में जो सब्जेक्ट हम बोले हैं यूट्यूब चैनल पे, उसके अलावा जो सब्जेक्ट है उसके लिए आप हम लोग को व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन में दिखेगा उस पर आपको कांटेक्ट करना है। आपको हम लोग एक वीडियो शेयर करेंगे, ऑडियो नहीं। लास्ट अटेम्प्ट तक जो हम लोग बना रहे थे वो एक ऑडियो फॉर्मेट में था, अभी हम लोग आपको एक वीडियो शेयर करेंगे। जो वीडियो सिर्फ पर्टिकुलरली आपके मेल आईडी से ही उसको देखा जा सकता है, उससे आप उस वीडियो से पूरा अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क करना और कंप्लीट करना। मिनिमम 60% सभी सब्जेक्ट में गारंटी है। ठीक है ना। तो चलो, उस सब्जेक्ट के लिए आप डिस्क्रिप्शन में गिवन व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। मेरे इस वीडियो को आगे देखने से पहले आपके पास जो मई 2023 में अप्लीकेबल स्टडी मटेरियल है वो होना चाहिए। अगर आप बोलोगे मेरे पास वो स्टडी मटेरियल नहीं है, एक दो अटेम्प्ट पहले का है, तो आपके पास जो मैक्सिमम पहले वाला अटेम्प्ट का होना चाहिए वो मई 22 तक का अगर आपके पास है, या मई 22 अटेम्प्ट तक अगर आपने जहां ट्यूशन लिया था वो वाले सर मई 22 का स्टडी मटेरियल आपको दिए हैं, या इंस्टीट्यूट से आपने मई 22 में मंगवाया था, मई 22 का प्रिंट है, तब तो चलेगा। मगर अगर उससे भी पहले का है तो आपको जो प्रेजेंट स्टडी मटेरियल है ना वो डाउनलोड करना है, क्योंकि मई 22 से ऑलमोस्ट सेम ही है, कुछ चेंज नहीं हुआ। मगर उससे पहले भैया जो था उसमें काफी सारा चेंज आ चुका है मई 22 से जो पहले था। तो आपको जो प्रेजेंट स्टडी मटेरियल है वो डाउनलोड करना पड़ेगा, नहीं तो वो बहुत ज्यादा हार्म करेगा आपको, बहुत ज्यादा आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगा। ठीक है। चलो, और हम आपको अपने वीडियो में ये भी बताते चलेंगे कि हर चैप्टर का क्या वेटेज है, कौन से चैप्टर से कितने कितने मार्क्स का आता है, ताकि आपको ये पता चले कि किस चैप्टर में कितना टाइम देना है। डेफिनेटली वो आपके लिए जानना जरूरी है और हम अपने वीडियो के थ्रू आपको जरूर बता देंगे। ठीक है। हाँ, हम आपको स्क्रीन पे फोटो भी दिखाएंगे। लास्ट अटेम्प्ट तक सिर्फ हम क्वेश्चन नंबर बोल देते थे, इलस्ट्रेशन नंबर बोल देते थे। काफी सारे स्टूडेंट के रिक्वेस्ट के बाद आप लोगों के लिए हर चैप्टर के अंदर जाकर के वो सब क्वेश्चन दिखाएंगे। जैसे हम लास्ट अटेम्प्ट तक सिर्फ एएस बोल देते थे कि भैया 4 एएस कर लो, 5 एएस कर लो, नाम बोल देते थे उसका, 6 एएस कर लो। ठीक है। जैसे जो मैंने बोला था आपका
मई 22 में 6 एएस करो और 6 का 6 एएस इंस्टीट्यूट ने पूछ लिया था। नवंबर 22 में जितना एएस बोला उस 6 बोला था या 6 या 7, उसमें 3 पूछा था। तो इस बार जो एएस बोलेंगे, ठीक है, आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बोलेंगे उसमें जो बोलेंगे उसी में से आएगा, ठीक है ना, उसमें से बाहर नहीं आएगा। और जो बोलेंगे उसका फोटो भी दिखाएंगे, ठीक है। इस बात का हम आपको यहाँ पर अपने वीडियो के थ्रू ये बता रहे हैं क्योंकि हम आपके लिए काफी मेहनत किए हैं। हर जो एएस आपको बोलेंगे उसके अंदर का हम आपको सम्स भी दिखाएंगे और उसी सम्स में से आएगा। जो इंस्टीट्यूट का फिक्स होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए, ये 20 नंबर का होता है। क्वेश्चन नंबर 1 उसमें 5 नंबर का 4 क्वेश्चन रहता है और वो 20 मार्क्स का रहता है। उस 20 मार्क्स में मिनिमम 15 मतलब जो 15 नंबर का है ये तो एकदम 100% मैच करेगा। और वैसे मेरा जो एक विश्वास का लेवल है वो चारों का चारों, यानी चारों 5 नंबर के क्वेश्चन आपके 20 मार्क्स मेरे ही बोले हुए में से फंसेंगे। और जो मैं स्क्रीन पे भी आपको फोटो दिखाऊंगा वो सब क्वेश्चन आप मार्क कर लेना। आपने जहां भी ट्यूशन लिया होगा, डेफिनेटली सभी 99% स्टूडेंट ट्यूशन ही लेते हैं, तो आप जहां भी ट्यूशन लिया होगा वहां वाले सर आपको वो सम्स जरूर करवाए होंगे। तो वो वाले सर का वो सम्स मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा क्योंकि स्टडी मटेरियल का ही कॉपी पेस्ट रहता है सभी ट्यूशन टीचर के मटेरियल में, मैक्सिमम ट्यूशन टीचर के मटेरियल में। तो वहां से आप मैच कर पाओगे कि हाँ ये सब सम्स जो है स्टडी मटेरियल से, सीए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से इंपॉर्टेंट है। और वो वाले सर के मटेरियल में मार्क कर लेना, उसको बार बार प्रैक्टिस करना, उसी में से आएगा, ठीक है ना। आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप सारे क्वेश्चन को कर लेना, ठीक है, बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। चलो ये तो बता दिया। उसके बाद मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास स्टडी मटेरियल मई 23 वाला नहीं होगा या मई 22 से भी पहले वाला होगा तो आप इंस्टीट्यूट के साइट पे जाकर के वहां से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और और जो है एक और बात बताना था, देखो लास्ट अटेम्प्ट तक जो हम लोग नहीं कर रहे थे और इस बार से जो हम लोग नया कर रहे हैं उसके बारे में आप लोगों को बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि सब कुछ आप ही लोगों के लिए कर रहे हैं। आप इतना जो है वो ट्यूशन को कंप्लीट करने में टाइम देते हो और इतना सारा पैसा देते हो जहां से आप पूरे ट्यूशन पढ़े रहते हो, मगर अल्टीमेटली वो 3 घंटे का परफॉर्मेंस जो आपके एग्जाम के अंदर आप करते हो उसी के बेसिस पर आपको पास किया जाता है आपसे। और जो आपका पेपर चेक करेगा ना उसको आपको फेल करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस सिंपल समझ लो, अगर आप स्टडी मटेरियल से रिलेटेड बात नहीं लिखे रहोगे या अपने मन से बनाकर ज्यादा लिखे रहोगे, ठीक है ना, तो मतलब इतना कम परसेंटेज होने का आप समझ लो कि स्टडी मटेरियल आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। और स्टडी मटेरियल में जो थ्योरी सब्जेक्ट है, पहले मैं थ्योरी का बता देता हूँ फिर मैं प्रैक्टिकल का बता के फिर मैं मेरा जो पर्पस है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो मैं स्टार्ट करूंगा। थ्योरी सब्जेक्ट में जो 70 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव है उसके लिए हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। और एमसीक्यू और केस सिनेरियो जो है वो जो सीएस इंस्टीट्यूट के साइट पर है ना, प्लीज मेरा आपसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है आप वो स्टडी में जो एमसीक्यू एंड केस सिनेरियो का जो पीडीएफ आपको साइट पे दिखेगा वहां से डाउनलोड करके उसको कंप्लीट करके जाना आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट है कि केस सिनेरियो और एमसीक्यू में काफी सारे केस सिनेरियो टफ हैं, उसमें उनको डाउट हो रहा है, स्पेशली टैक्स में और ऑडिट में, ये एसएसए में उनको उनसे हो नहीं रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या किए हैं कि सभी केस सिनेरियो को सॉल्व करने के लिए एमसीक्यू को सॉल्व करके एक एक वीडियो बनाए, ठीक है। एक ऐसे ही मतलब वीडियो रिकॉर्ड किए जिसमें हम लोग सारे केस सिनेरियो को अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट को कवर कर ले रहे हैं, सॉल्व करवा रहे हैं। अगर आपको वो चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए भी आप हम लोग से कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे आपको वो मिल जाएगा और वो आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करवा देगा। ये हम आपको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप सीए में आए हो पास होने के लिए, ठीक है। ये नहीं कि आप कहाँ ट्यूशन पढ़ रहे हो, क्या बैकग्राउंड है, कितने अटेम्प्ट तक दे रहे हो, आप कितना एटीट्यूड रखते हो, ये सब कुछ मैटर नहीं करता। बस आप सीए बनने के लिए आए हो और सीए बनने के लिए हम आपको जो जो क्वेश्चन बोलेंगे वो सारा इंस्टीट्यूट से रिलेटेड है। इंस्टीट्यूट का आरटीपी, इंस्टीट्यूट का एमटीपी, इंस्टीट्यूट का पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, इंस्टीट्यूट का प्रेजेंट स्टडी मटेरियल और इंस्टीट्यूट जो आपके 3 घंटे में जो आप लिखोगे ना, इंस्टीट्यूट क्या एक्सपेक्ट करता है कि आपको पास करवाने के लिए 3 घंटे में आपको क्या लिखना चाहिए वो हम आपको बताएंगे, अपने थ्योरी सब्जेक्ट में भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में भी, ठीक है। और इसी के बल पे आप पास हो पाओगे। जहां भी ट्यूशन पढ़े होगा अगर वो भी इंपॉर्टेंट बताते होंगे और उस तरह से इंस्टीट्यूट का वो भी फॉलो करते होंगे तो डेफिनेटली उस ट्यूशन सेंटर का रिजल्ट अच्छा ही होगा अगर वो इंस्टीट्यूट के मटेरियल का सारा कुछ कवर करके उसमें इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करेंगे। ये नहीं कि 100% सिलेबस कंप्लीट करवा दिया और इंपॉर्टेंट नहीं बताया, ठीक है। तो ये एक हो गया। चलो अब हम आपको बताना शुरू करते हैं कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है क्या नहीं है अकाउंट्स में, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला चैप्टर है, ठीक है, देखो स्टार्टिंग का जो 2 चैप्टर है ना स्टडी मटेरियल में, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, ये दोनों थ्योरी है, ठीक है, थ्योरी है। अब थ्योरी में क्या है कि देखो इंस्टीट्यूट का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंपलसरी है अकाउंट चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक कोई भी 5 कर सकते हो,
अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, उसमें इंस्टीट्यूट एक क्वेश्चन थ्योरी का पूछता है जो चैप्टर 1 चैप्टर 2 से रिलेटेड होता है, ठीक है, 5 नंबर का पूछता है, ठीक है। मगर थ्योरी आप कितना भी लिख लो, आपको पूरा नंबर इंस्टीट्यूट नहीं देता है, ठीक है। 5 नंबर में 5 नहीं देता है, या 4 में 5 में 4 भी नहीं मिलते रहता है, ठीक है। मगर वही अगर आप जो क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 6 के बीच में प्रैक्टिकल जो रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5, अगर इसको अटेम्प्ट कर लेते हो और क्वेश्चन 6 को आप छोड़ते हो, ठीक है, तो आपको पूरा नंबर मिलेगा अगर प्रैक्टिकल सम्स करोगे तो, ठीक है। तो मेरा जो मेन इंपॉर्टेंट बताने का पर्पस है वो प्रैक्टिकल चैप्टर में है, ठीक है। यानी चैप्टर नंबर 3 से मेन जो लड़ाई है वो शुरू होता है, ठीक है। यहां से मैं आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या इंपॉर्टेंट है एंड बाकी के चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं बताना शुरू करूँ, ठीक है। यानी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आपको जो है वो 100% थ्योरी है। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, अदरवाइज हम रिकमेंड नहीं करेंगे कि चैप्टर 1 चैप्टर 2 करो। इसके जगह पर जो इसके जगह पे आता है, ये नहीं कि इसका मार्क्स आपको छूट जाएगा। चैप्टर 2 से क्वेश्चन 2 से क्वेश्चन 6 के बीच में आप वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जिसमें एक्चुअली एक ही क्वेश्चन रहता है थ्योरी का, क्वेश्चन नंबर 6 में। वो वाले ऑप्शन आप नहीं करोगे तो ज्यादा बेटर होगा। जो चैप्टर नंबर 3 है यहां से मेरा स्टार्ट होता है, और लास्ट जो चैप्टर नंबर 14 है वहां तक हम आपको बताएंगे सारे चैप्टर का क्वेश्चन दिखा के, चैप्टर का नाम बोल करके ये क्वेश्चन, और उसी में हम आपको 60% गारंटी और 80 से ज्यादा का मैच करेगा। हर अटेम्प्ट में किया है तो आपके अटेम्प्ट में क्यों नहीं करेगा, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम चैप्टर नंबर 3, ओवरव्यू ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इस चैप्टर में हम आपको बताएंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो चलो आओ हम आपको बताते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला जो चैप्टर है ना, ये 2 यूनिट में बटा हुआ है, यूनिट 1 एंड यूनिट 2, ठीक है। यूनिट 1 एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। एप्लीकेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर सी इंस्टीट्यूट कभी क्वेश्चन एक भी पूछा नहीं है, ठीक है। यूनिट 1 जो है ना, यूनिट 1 ये दिख रहा है ना स्क्रीन पे, एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये यूनिट 1 से कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है। मगर इस यूनिट 1 में भी टेस्ट योर नॉलेज में एक दो क्वेश्चन है जो इंस्टीट्यूट प्रोबेबली पूछ सकता है, तो वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। कौन कौन से क्वेश्चन है जो पूछ सकता है इंस्टीट्यूट, ठीक है। हालांकि जो ये यूनिट 1 है ना, ये 5 नंबर में ये नहीं आता है, मतलब जो 5 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे ना 20 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 1, उसमें यूनिट 1 नहीं आता, यूनिट 2 आता है, ठीक है। उसमें मैं 20 मार्क्स का अलग से आपको बताऊंगा। अभी मैं यूनिट 1 में बता रहा हूँ कि क्या पता है इसमें से कोई क्वेश्चन पूछ दे, जो क्वेश्चन 6 का एक तो थ्योरी रहता है वो इसी का यूनिट 1 से पूछ दे। तो आपको आना है पेज नंबर 3.24 में आना है, ठीक है। जब मैं आपको पेज नंबर 3.24 बोलूंगा तो लास्ट का जो 2 डिजिट है ना पॉइंट के बाद वाला, वही बोलूंगा, आप समझ लेना कि 3.24 ही है। चलो इसमें आ जाओ। आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है, नीचे में क्वेश्चन नंबर 1 ये दिख रहा है प्रैक्टिकल क्वेश्चन का, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट पेज में, ठीक है। ये 2 इंपॉर्टेंट है यूनिट 1 से। अब आप आ जाइए सीधा यूनिट 2 में आ जाइए। ये है आपका यूनिट 2, पेज नंबर 3.27 में है। आपको कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करके जाना है वो मैं आपको पहले एएस का नंबर बता देता हूं, फिर मैं आपको एएस का नंबर बताने के बाद, एएस का नंबर बताने के बाद जो है उसका क्वेश्चन दिखाएंगे हम आपको स्क्रीन पे कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन करके जाना है, ठीक है। तो देखो आपको पहले नोट कर लेना, AS1, AS10, AS12 और AS16, AS1, 10, 12 और 16, इससे रिलेटेड आपको सम्स करना है प्रैक्टिस, ठीक है। अब कौन कौन से सम्स करना वो मैं स्क्रीन पे अभी दिखाऊंगा, ठीक है। उसके अलावा AS11 और AS13 भी है, ठीक है, मगर उसका इक्का दुक्का सम्स है जो मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा, जो दिखाऊंगा वही करना, ठीक है। तो चलो अब हम आपको AS1 में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। पेज नंबर 3.35 में आओगे, वहां पर आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 2, नीचे में दिख रहा है जगन्नाथ लिमिटेड, ये इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 3.35, पेज नंबर 3.37 में जाइए, यहाँ इलस्ट्रेशन नंबर 3 दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। AS1 में 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपको करना है, जो मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखा दिया। अब आप आ जाइए, अब आपको जो नेक्स्ट आना है ना, ये आपको आना है AS10 में क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन के ऊपर में, ठीक है। AS10 में क्या इंपॉर्टेंट है आपको वो देखना है स्क्रीन के ऊपर में। देखो AS10 का एक्चुअली क्या है ना कि इसमें जो है इंस्टीट्यूट मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसा ही पूछता है जो थ्योरी से रिलेटेड रहता है, ठीक है। तो वो मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर में दिखा करके बोल दे रहा हूँ। इसमें इलस्ट्रेशन नंबर 4 जो है ना AS10 में, ये इंपॉर्टेंट है।
AS10 इलस्ट्रेशन नंबर 4 आपको स्क्रीन के ऊपर में दिख रहा होगा, पेज नंबर 3.75, पेज नंबर 3.75। ओके, आपको स्क्रीन के ऊपर में दिख रहा होगा पेज नंबर 3.75 में। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 4। चलो जो AS10 में दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 4 मैंने आपको बता दिया कि जो आपका पेज नंबर 3.75 में आपको दिख रहा था वो इंपॉर्टेंट है, इलस्ट्रेशन नंबर 4। उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, जो आपको अगले पेज में दिखेगा, पेज नंबर 3.76 में दिखेगा। देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 6 ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 7 उसी पेज के नीचे में दिखेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसी पेज के नीचे में दिखेगा। ठीक है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर आप आ जाइए, उसके बाद आप आ जाइए पेज नंबर 3.79 में आ जाइए, पेज नंबर 3.79, पेज नंबर 3.79। यहां पर देखो इलस्ट्रेशन नंबर जो 8 है ना, ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 8 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसको कर लेना। आप बोलोगे ये बहुत छोटा सा आंसर है, हाँ है, मगर इसको कर लेना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब आप आ जाइए पेज नंबर 3.81 में आ जाइए। ठीक है, पेज नंबर 3.81, पेज नंबर 3.81 में जो इलस्ट्रेशन नंबर 10 दिख रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा नंबर ऑफ सम्स ज्यादा है, इसलिए ज्यादा है क्योंकि AS10 101%, AS10 पे 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा मई 2023 एग्जाम में। आप देख लेना, आएगा ही आएगा पक्का। इसमें थोड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, और अभी जो है अगर हम आपको नहीं बताएंगे उसमें से कुछ आ जाएगा तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो इलस्ट्रेशन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है। फिर 12 जो है वो पेज नंबर 3.86 में जाइए, पेज नंबर 3.86, वहां पर आपको क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 12 दिखेगा। ठीक है ना, ये इलस्ट्रेशन नंबर 12 आपको नीचे में दिख रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखो स्क्रीन के ऊपर में दिख रहा होगा आपको। फिर नेक्स्ट पेज में जाओ, नेक्स्ट पेज में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 13 दिखेगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर आप सीधा 90 पेज में जाओ, 3.90 में जाओ, वहां पर आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 15, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, उसके बाद आपको जो है वो 93 पेज में जाओ, वहां 16 नंबर इलस्ट्रेशन दिखेगा। 16 नंबर इलस्ट्रेशन स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्लीज कर लेना। उसके बाद आपको जो है वो पेज नंबर 149, 3.149 में जाना है, 3.149। ठीक है, तो 3.149 में जब जाओगे आप तो आपको वहां पर दिखेगा क्वेश्चन नंबर 2 दिखेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर में, पेज नंबर 3.149 में आए, क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है ये आपको स्क्रीन के ऊपर में, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कर लेना। और क्वेश्चन नंबर 6 आपको नेक्स्ट पेज में दिखेगा, क्वेश्चन नंबर 6, ये भी आपका जो AS10 है उससे रिलेटेड है, कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। तो चलो आपका ये AS10 खत्म हो गया। अब हम आपको बताते हैं AS12 में आपको कौन कौन से सम्स करके जाना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। उसके लिए आपको आना है सीधा पेज नंबर 3.115 में आना है, 3.115 में आना है। ठीक है ना, तो 3.115 में जब आप आओगे तो वहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 दिखेगा, नीचे में दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आपको पेज नंबर 3.117 में जाना है, वहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 दिखेगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अगले पेज में आपको जाना है, वहां इलस्ट्रेशन नंबर 4 दिखेगा नीचे में, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फिर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 6 दिखेगा, पेज नंबर 121, 3.121, यहाँ इलस्ट्रेशन नंबर 6 दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। और उसी पेज में नीचे में 7 दिखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो चलो इसका ये वाला सम्स हो गया। फिर आप 123 पेज में जाओ, 123 पेज में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 8 दिखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और 9 दिखेगा, 9 पेज नंबर 3.124 में दिखेगा, दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर में, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर में दिख रहा होगा, इंपॉर्टेंट है। और फिर आपको जाना है सीधा पेज नंबर 3.151, पेज नंबर 3.151। ठीक है, तो आप 3.151 में जाओगे, वहां क्वेश्चन नंबर 8 दिखेगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर में दिख रहा होगा, पेज नंबर पहले आपको दिखा देते, पेज नंबर 3.151 है, और क्वेश्चन नंबर 8 जो स्क्रीन के ऊपर में दिख रहा है सुप्रिया लिमिटेड वाला, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब AS16 में क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको बताते हैं।
ठीक है। AS16 वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, AS16 के लिए पेज नंबर 3.137 में आना है, पेज नंबर 3.137 में आना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको जो दिख रहा होगा, ये पेज नंबर 3.137 में आना है, 137, पेज नंबर 3.137 में इलस्ट्रेशन नंबर 1 दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर में, ठीक है। ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है। फिर आपको पेज नंबर 3.142 में आना है, ठीक है, 142 में आना है, यानी इससे 6 पेज आगे जाना है, 5 पेज आगे जाना है। तो वहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 दिखेगा, ये इलस्ट्रेशन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, ओके। उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज में आना है, वहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 दिखेगा, 4 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दिख रहा है नीचे में स्क्रीन पे। और फिर उसके बाद आपको 152 पेज में जाना है, क्वेश्चन नंबर 12 करना है, 152 पेज में जाना है और क्वेश्चन नंबर 12 करना है, ठीक है ना। 152 पेज में जाना है और क्वेश्चन नंबर 12 करना है। ये आपका AS16 से रिलेटेड सम्स है, जो क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 3.152 क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है ना। जो आपका AS16 से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो इतना का लोन ले रहा है, ठीक है। आपको ये वाला करना है भैया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कर लेना क्वेश्चन नंबर 12। फिर आ जाओ आप सीधा आ जाओ आप इलस्ट्रेशन नंबर AS नंबर 11 में आ जाओ, क्या इंपॉर्टेंट है वो बताता हूँ, ठीक है। AS11 पेज नंबर 3.108, पेज नंबर 3.108, पेज नंबर 3.108, वहां पर आप आओगे ना तो आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन 4, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, राउ लिमिटेड। फिर आपको अगले पेज में इलस्ट्रेशन 5 दिखेगा, ये इंपॉर्टेंट है। और आपको उसके अगले पेज में इलस्ट्रेशन 7 दिखेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस इलस्ट्रेशन से, सॉरी इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, जबकि मैंने 4 ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट बोला है, AS1, 10, 12 और 16। अब उसमें क्या है कि दो जो AS है ना 11 और 13, उसमें मैं एक दो सम्स आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, टाइम मिलेगा तो प्रैक्टिस कर लेना। अगर इंस्टीट्यूट थोड़ा सा बदमाशी किया, मतलब बदमाशी इन द सेंस कि वो अगर 15 नंबर मेरे में से मैच करेगा और 5 नंबर का मैच नहीं करते रहेगा क्योंकि कोई और AS से पूछ दिया रहेगा, तो वो वही 11 और 13 से पूछेगा और उसका वही सम्स वो पूछेगा जो स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 7। अब हम आपको 13 बताते हैं। AS13 में 2 क्वेश्चन आपको करके जाना है, उसके लिए आपको पेज नंबर 3.132 में आना है, 132, ठीक है। अब आप आ जाओ, इस यहाँ इलस्ट्रेशन नंबर 3 दिख रहा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और उसी पेज में आपको नीचे इलस्ट्रेशन नंबर 4 दिखेगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा, ठीक है। बहुत क्वेश्चन बता दिए, 20 मार्क्स इसमें फंस जाएगा। आप जितना जल्दी प्रैक्टिस कर लोगे आपका 20 मार्क्स हो गया, आपको किसी बात की चिंता करने का जरूरत नहीं है। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं किए तब तक आपका नहीं हुआ, मगर प्रैक्टिस कर लोगे आपका है ये मार्क्स 20 मार्क्स, ठीक है। चलो अब आप आ जाओ, AS बताना हो गया। अब चैप्टर नंबर 4 जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज है, इसके बारे में बताते हैं आपको। ये 2 यूनिट में बटा हुआ, एक है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है ना, और जो यूनिट 2 है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट है। पहले यूनिट 1 के बारे में आपको बता देते हैं क्या है। इसमें क्या है कि 5, 10, 15, 20 इतने मार्क्स तक का इस यूनिट से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इस यूनिट में मेनली इस यूनिट में क्या क्या चीज कवर है वो मैं आपको बता देता हूं। पहले इस यूनिट में फाइनल अकाउंट यानी ट्रेडिंग PL बैलेंस शीट बनाओ, उससे रिलेटेड सम्स है। उसके बाद मैनेजरियल रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करो, वो है सम्स। उसके बाद मतलब इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट करो, वो वाला सम्स इस यूनिट में है। और कैलकुलेट द अमाउंट दैट कैन बी यूटिलाइज्ड फ्रॉम जनरल रिजर्व फॉर डिविडेंड, ये वाला सम्स है, ठीक है। नवंबर 22 एग्जाम जो भी लास्ट हुआ है उसमें 20 नंबर का इस यूनिट से क्वेश्चन आया था, 20 मार्क्स का इस यूनिट से कि भाई फाइनल अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, 20 नंबर का। आपके May 23 एग्जाम के लिए ज्यादा नंबर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस यूनिट से, 5 नंबर से 10 नंबर तक का, मेरा अगर मानोगे तो 5 नंबर तक का आएगा, मैक्सिमम 10 नंबर तक का। तो आपको वो 5 या 10 नंबर के लिए कौन कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए, वो बहुत कम क्वेश्चन है, वो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर में फोटो दिखाता हूँ, ठीक है। आपको पेज नंबर 4.23 में आना है, ठीक है ना। आपको पेज नंबर 4.23 में आना है, यहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 दिखेगा, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 ये आपको प्रैक्टिस करना है भाई।
अगले पेज के अगले पेज में, मतलब पेज नंबर 4.25 में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 दिखेगा। ये वाला आपको प्रैक्टिस करना है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलेंगे उसी में से आएगा। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात जो हम आपको पहले बता देना चाहिए, हम बताना भूल गए। हम आपको जिस जिस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट बोलेंगे स्क्रीन पे फोटो दिखाएंगे उसका, ठीक है। सिर्फ वही वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप देख रहे हो। अगर हम जिस टॉपिक के बारे में कुछ चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, जिस क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो वो इम्प्लाइड है कि वो वाला टॉपिक आपके May 23 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उसको प्रैक्टिस करके टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। जो यहाँ पर स्क्रीन पे दिखा रहे हैं उसमें आपका 80+ आ जाएगा, ठीक है। तो इसी को अच्छे से करना, ठीक है, बहुत अच्छे से करना। जिस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं बोल रहे वो नॉट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो समझ लेना। तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। फिर आप आ जाइए नेक्स्ट पेज में आ जाइए, वहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 दिखेगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है आपको आना है पेज नंबर 4.32 में आना है, वहां पर इलस्ट्रेशन नंबर 4 है, ठीक है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये देखो इलस्ट्रेशन नंबर 4 नीचे में जो दिख रहा है ना, ड्यू टू इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट्स, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आपको पेज नंबर 49 में जाना है 49 में जाना है, वहां इलस्ट्रेशन नंबर 8 है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आपको पेज नंबर 56 में जाना है 56 में जाना है, यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और फिर 57 में जाना है, जो यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारे सम्स इसमें कवर हो गए। इसमें मैंने वो डिविडेंड वाला भी क्वेश्चन आपको बता दिया, ठीक है। डिविडेंड वाला क्वेश्चन पेज नंबर 4.32 में जो इलस्ट्रेशन नंबर 4 बोला था ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस पर उसको सी इंस्टीट्यूट ने पूछा नहीं है, तो भैया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिसंबर 21 ले लो, May 22 ले लो, नवंबर 22 ले लो, इस सब अटेम्प्ट में उस पर पूछा नहीं है। मगर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, इफेक्टिव कैलकुलेटिव, मतलब इफेक्टिव कैपिटल, फाइनल अकाउंट, ये सब पूछा है, मगर डिविडेंड पे पूछा नहीं है। दिसंबर 21 से अगर ले तो लास्ट 3 अटेम्प्ट में नहीं पूछा, तो डिविडेंड वाला क्वेश्चन जो बोले ना इलस्ट्रेशन 4 पेज नंबर 4.32 वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आ जाओ यूनिट 2 में आ जाओ यूनिट 2 आपको बताते हैं आपको क्या करके जाना चाहिए, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, आपको क्या करना चाहिए। देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर आप मान के चलो तो ये इस यूनिट से एवरी अटेम्प्ट में सीए इंस्टीट्यूट जो है हर अटेम्प्ट में पूछता है। ऐसा कोई बात नहीं, एक अटेम्प्ट में पूछा, एक में नहीं पूछा, एक में पूछा, एक में नहीं पूछा। नवंबर 22 जो अटेम्प्ट हुआ है ना, उसमें इस यूनिट से कोई क्वेश्चन सीए इंस्टीट्यूट ने नहीं पूछा तो आपका जो एग्जाम होगा मई 2000 मतलब 2023, इसमें इस यूनिट से सम्स डेफिनेटली आएगा। या तो 5 नंबर या 10 नंबर का या 15 नंबर का डेफिनेटली आएगा, ठीक है। लास्ट अटेम्प्ट में पूछा नहीं है, तो मई 2023 के लिए आप इसको मेरे हिसाब से 10 नंबर का मान के चलो, 10 मार्क्स का मई 2023 में आपको उस 10 नंबर को गेन करने के लिए कौन कौन से क्वेश्चन करना चाहिए। चलो हम आपको स्क्रीन के ऊपर फोटो दिखाते हैं, ठीक है। आपको आना है पेज नंबर, आपको आना है पेज नंबर, चलो हम आपको वो सम्स दिखाना शुरू करते हैं जो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में करके जाना है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 आपको स्क्रीन के ऊपर में दिख रहा होगा, जो पेज नंबर 4.91 में है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगले पेज में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 दिख रहा है जो इंपॉर्टेंट है। उसके नेक्स्ट पेज में जो है पेज नंबर 4.94 में जाओ, वहां इलस्ट्रेशन नंबर 5 दिख रहा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको पेज नंबर 4.96 में जाना है, वहां इलस्ट्रेशन नंबर 6 दिख रहा होगा, ठीक है। पेज नंबर 4.96 इलस्ट्रेशन नंबर 6 ये इंपॉर्टेंट है, जो स्क्रीन के ऊपर में दिख रहा है ना, रेयान लिमिटेड। और फिर आपको पेज नंबर 103 में जाना है, पेज नंबर 103 4.103, ठीक है, पेज नंबर 4.103, उसमें इलस्ट्रेशन नंबर 8 दिखेगा आपको, ये इंपॉर्टेंट है। चलो स्क्रीन के ऊपर में आपको दिख रहा होगा ये ज्योति ऑफ स्टार ऑयल्स, ठीक है। तो ये वाला जो है इंपॉर्टेंट है, इलस्ट्रेशन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको पेज नंबर 105 में जाना है, वहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर दिखेगा, इलस्ट्रेशन नंबर 9 दिखेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपको पेज नंबर 4.110 यानी 110 में जाना है, 110, 110 में इलस्ट्रेशन नंबर 11 दिखेगा। ये इलस्ट्रेशन नंबर 11 जो है ना, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 4.110, ये इलस्ट्रेशन नंबर 11 दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर में, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगले पेज में इलस्ट्रेशन नंबर 12 है, पेज नंबर 4.111, उसमें आपको जो है नीचे से क्वेश्चन दिख रहा है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 12, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये आपको करना है अच्छे से,
ठीक है, ठीक है, ये सब सारा क्वेश्चन आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये जो क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन के ऊपर में दिख रहा है पेज नंबर 4.117, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। ओके, और जो अगला पेज है पेज नंबर 4.118, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 6 तक सिर्फ जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं उसका सिर्फ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन का क्या पोस्टिंग होगा ये आपको देख के जाना है। क्वेश्चन 3 टू क्वेश्चन 6 में जितना एडिशनल इन्फॉर्मेशन है नीचे में, क्वेश्चन के नीचे जो दिया रहता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जैसे ये यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर में दिख रहा होगा रोमन 1 टू रोमन 4, इस सबको कहाँ क्या पोस्ट करना है ये आपको अच्छे से देख के जाना है। आपका ये वाला चैप्टर खत्म हो गया। अब आप आ जाइए अगले वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5, प्रॉफिट और लॉस प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। ये बताने से पहले हम आपको एक बार ये बता देते हैं कि जो थ्योरी सब्जेक्ट है उसके इंपॉर्टेंट के लिए आप हम लोग से कांटेक्ट कर लेना डिस्क्रिप्शन में गिवन व्हाट्सएप नंबर पे। और जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जैसे ग्रुप 1 में अकाउंट्स और ग्रुप 2 में एडवांस अकाउंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसका वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पे ही मिल जाएगा जो हम लोग का यूट्यूब चैनल है। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट के लिए आपको कांटेक्ट करना होगा हम लोगों को गिवन व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्टिव में आप डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। चैप्टर नंबर 5 प्रॉफिट और लॉस वाला जो ये चैप्टर है प्री पोस्ट वाला, ये कितने मार्क्स का आता है ये हम आपको बताते हैं। देखो ये एक अटेम्प्ट में पूछता है इंस्टीट्यूट और एक अटेम्प्ट में नहीं पूछता है। ठीक है, मतलब जिस अटेम्प्ट में पूछा उसका अगले अटेम्प्ट में नहीं पूछता, ये इंस्टीट्यूट का ट्रेंड है। ठीक है, आपका जो मई 22 एग्जाम हुआ था उसमें सी इंस्टीट्यूट इस चैप्टर से 20 नंबर का पूछा। मई 22 एग्जाम में 20 मार्क्स का इस चैप्टर से पूछा और नवंबर 22 में एक भी मार्क्स का नहीं पूछा। यानी मई 23 में 5, 10 या 15 इस तीनों में से कोई एक नंबर का जरूर पूछेगा, या तो 5 मार्क्स का पूछेगा, 10 मार्क्स का या 15 मार्क्स का। क्योंकि मई 22 में 20 मार्क्स का पूछा, नवंबर 22 में कुछ नहीं पूछा, यानी जो लास्ट अटेम्प्ट हुआ उसमें कुछ नहीं पूछा, आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा। आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करके जाना है वो मैं स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूँ। सिर्फ आपको 3 क्वेश्चन करके जाना है। आप पेज नंबर 13 में आओगे, वहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 दिखेगा, ये आपको करना है। ठीक है ना, फिर आपको 16 में जाना है। ओके, और वहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 5 दिखेगा, द पार्टनर ऑफ मैत्री एजेंसीज, ये आपको करना है इलस्ट्रेशन नंबर 5। और फिर इलस्ट्रेशन नंबर 29 आपको करना है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है। ओके, ये आपको करना है। चलो फिर हम आपको अगले चैप्टर में बताते हैं। चैप्टर नंबर 6 क्या इंपॉर्टेंट है, अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू एंड राइट इशू। अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू एंड राइट इशू, देखो ये वाला जो चैप्टर है ये 2 पार्ट से बना हुआ, बोनस इशू एंड राइट इशू। ठीक है, आप एक चीज समझो कि इस यूनिट से सीए इंस्टीट्यूट जो है दिसंबर 21 में एक भी मार्क्स का नहीं पूछा। ओके, मई 22 में 5 मार्क्स का पूछा और नवंबर 22 में नहीं पूछा। हम आपको लास्ट 3 अटेम्प्ट का इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दिसंबर 21 में नहीं पूछा, मई 22 में पूछा, नवंबर 22 में नहीं पूछा। आपका जो मई 23 एग्जाम है उसमें जरूर पूछेगा। ठीक है, आप बिलीव करो जो जो क्वेश्चन बोलेंगे उसी में से पूछेगा, आप वो सारे सम्स का प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, आ जाओ आपके मई 23 के लिए 5 मार्क्स के कौन कौन से क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने चाहिए। आप 13 नंबर पेज में आ जाओ, 13 नंबर पेज में आओ, वहां पर आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 4, ये आपको करना है। पेज नंबर 21 में आओ, पेज नंबर 21 में आपको जो प्रैक्टिस करना है ये इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, ये आपको स्क्रीन के ऊपर में दिख रहा है। पेज नंबर 29 में जाओ, वहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर में, ये आपको प्रैक्टिस करना है। और आपको पेज नंबर, उसी पेज में नीचे क्वेश्चन नंबर 3 दिखेगा जो आपको प्रैक्टिस करना है। ये हुआ जो पहला इलस्ट्रेशन 4 बोले थे ना ये बोनस इशू से रिलेटेड था, और जो इलस्ट्रेशन 5 बोले वो राइट इशू से रिलेटेड है। प्लीज प्रैक्टिस कर लेना। अब आप आ जाओ अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 7, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। ये क्या है कि इस चैप्टर से दिसंबर 21 एग्जाम में सी इंस्टीट्यूट 20 मार्क्स का पूछा, मई 22 में 10 नंबर का पूछा, नवंबर 22 में सिर्फ 5 मार्क्स का पूछा। आपके मई 23 के लिए 10 नंबर का फिक्स समझो आएगा। ठीक है, लास्ट एग्जाम में सिर्फ 5 ही मार्क्स का आया है, जबकि दिसंबर 21 में 20 मार्क्स का आया था, मई 22 में 10 मार्क्स का, और नवंबर 22 में सिर्फ 5 मार्क्स का। आपके एग्जाम में ये 10 मार्क्स का आएगा। ठीक है, 10 या 10 से ज्यादा का ही आएगा। तो आपको कौन कौन सा इलस्ट्रेशन करके जाना चाहिए, चलो फटाफट आपको उसका फोटो दिखा देते हैं। आप आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 4। ठीक है, ये आपको करना है।
पेज नंबर 7.12, इलस्ट्रेशन नंबर 4 ये आपको करना है। उसके बाद आपको पेज नंबर 7.18 में आना है, वहाँ इलस्ट्रेशन नंबर 6 दिखेगा, दिख रहा है, ये आपको करना है। फिर आपको पेज नंबर 7.20 में जाना है, वहाँ आपको इलस्ट्रेशन नंबर 7 दिखेगा, ये आपको करना है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और फिर पेज नंबर 34 में आना है आपको, पेज नंबर 34, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखेगा, नीचे में दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो है अब इसमें क्या है कि जो जो टॉपिक के बारे में हम आपको कुछ नहीं बोले ना, जिस क्वेश्चन के बारे में पास्ट के चैप्टर जो अभी बताए हैं इंपॉर्टेंट, और आगे भी जो बताएंगे, जिस टॉपिक के बारे में हम आपको कुछ नहीं बोल रहे, या जिस इलस्ट्रेशन या जिस टेस्ट योर नॉलेज के सम्स के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो आपके May 23 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। प्लीज उसको करके टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। चलो आ जाओ अगला चैप्टर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। नेक्स्ट चैप्टर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इंस्टीट्यूट इस चैप्टर से एक बार पूछता है और अगले अटेम्प्ट में नहीं पूछता है। जैसे इस चैप्टर से दिसंबर 21 में क्वेश्चन आया था, मगर May 22 में क्वेश्चन नहीं आया, फिर नवंबर 22 में क्वेश्चन आया। आपके वाले अटेम्प्ट में आने का चांस थोड़ा कम है, ठीक है, क्योंकि इंस्टीट्यूट का एक ट्रेंड जो है, लेकिन आप 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हो, या 10 मार्क्स का भी पूछ सकता है। तो कौन से वो इक्के दुक्के क्वेश्चन है जो आपको करके जाना है, प्रैक्टिस करके जाना है, वो मैं स्क्रीन के ऊपर आपको अभी फोटो दिखा देता हूँ। आपको 8.15 में आना है, वहाँ इलस्ट्रेशन नंबर 2 दिखेगा, ठीक है। एक बार फिर से बता दें कि थ्योरी सब्जेक्ट के लिए आप कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है, वो चार्जेबल है, और कांटेक्ट कर लेना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग का स्किप करके वीडियो देखते हैं, और वो कॉन्फिडेंशियल जो वो बात है, इंपॉर्टेंट है उनके लिए, वो सुन ही नहीं पाते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग थ्योरी के लिए भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो अभी फिर से बता दे रहे हैं कि आप उसके लिए कॉन्टैक्ट कर लेना। इलस्ट्रेशन नंबर 2 पेज नंबर 8.15, फिर इलस्ट्रेशन नंबर 3 जो पेज नंबर 8.17 में दिखेगा, देखो नीचे दिख रहा है, ठीक है, सेनकॉम लिमिटेड। और फिर इलस्ट्रेशन नंबर 3 जो आपको पेज नंबर 31 में दिखेगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर में, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप आ जाइए अगला चैप्टर, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। इस चैप्टर, ये इकलौता ऐसा चैप्टर है जो हमेशा 10 मार्क्स का आया ही आया है, हमेशा 10 मार्क्स का इकलौता ऐसा चैप्टर, ठीक है। और भी एक दो चैप्टर हैं, जैसे इसके बाद इंश्योरेंस क्लेम भी एक चैप्टर है जिससे 10 मार्क्स का आया ही आया है, मगर ये चैप्टर और इंश्योरेंस क्लेम मान के चल सकते हो दोनों हमेशा 10 मार्क्स का आया ही है। 10 मार्क्स का इस चैप्टर को, 10 मार्क्स के इंश्योरेंस क्लेम को फिक्स समझो, और दोनों में हम जो क्वेश्चन अभी स्क्रीन पर दिखाएंगे उसी में से आएगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट चैप्टर में तो डेफिनेटली जो दिखाएंगे उसी में से आएगा। आप देखो अभी स्क्रीन के ऊपर में फोटो दिखा रहे हैं आपके May 23 में, देखो इंस्टीट्यूट इस चैप्टर से हर एक बार 10 ही मार्क्स का पूछा है इन्वेस्टमेंट में, इन्वेस्टमेंट चैप्टर से। लेकिन जो May 22 एग्जाम हुआ था उसमें सिर्फ इंस्टीट्यूट एक बार रेयर केस किया था कि इसको सिर्फ 5 ही नंबर का पूछा था इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग को, मगर जनरली सी इंस्टीट्यूट इससे 10 मार्क्स का ही पूछता है हमेशा, ठीक है, 10 मार्क्स। आपको May 23 में इसको 10 मार्क्स का समझ के चलना है। और कौन कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है उसका फोटो हम आपको दिखाते हैं। आपको 9.21 में आना है, पेज नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 8 दिख रहा है यहाँ पर, ये आपको प्रैक्टिस करना है। पेज नंबर 9.36 में जाना है, वहां पर आपको दिखेगा, वहां पर आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 1 नीचे में दिख रहा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आपको 37 में जाना है, ठीक है, वो आपको वहां पर क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है नीचे में, ये इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 4 भी दिख रहा है नीचे में, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चैप्टर खत्म। क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट अलग से बोले तो समझ लो आपको प्रैक्टिस करना है वही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी चैप्टर नंबर 10 इंश्योरेंस क्लेम एक ऐसा चैप्टर है जो 10 मार्क्स का हमेशा आया है। जैसे इन्वेस्टमेंट चैप्टर में 5 नंबर का एक बार May 22 में पूछ दिया, लेकिन हमेशा 10 मार्क्स का वो आता था, मगर ये चैप्टर कभी 5 नंबर का पूछा ही नहीं, हमेशा 10 मार्क्स का आया है। इसमें 2 चैप्टर इन्वॉल्व है, लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट। उसमें मैक्सिमम टाइम लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ स्टॉक ही पूछा गया है। आपका जो लास्ट एग्जाम हुआ है ना नवंबर 23, ठीक है, अगर मैं आपके May 23 एग्जाम का बात करूं तो आपको जो है वो मैक्सिमम चांस है लॉस ऑफ प्रॉफिट आएगा, क्योंकि लॉस ऑफ स्टॉक नवंबर 22 एग्जाम में आया है, ठीक है। कौन कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए जिसमें आपका लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड जो प्रोबेबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर हो जाए, तो आपको 13 नंबर पेज में आना है, वहां इलस्ट्रेशन नंबर 5 दिखेगा आपको, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आपको 23 नंबर पेज में जाना है, सॉरी 15 नंबर पेज में जाना है, वहां इलस्ट्रेशन नंबर 6 दिखेगा आपको, ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 6 दिखेगा,
देखो यहाँ पर नीचे, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर आपको जो है वो 23 नंबर पेज में जाना है, और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो इलस्ट्रेशन नंबर 8 है जो नीचे में दिख रहा है। फिर आपको 30 नंबर पेज में जाना है, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 11 आपको दिखेगा इसमें, दिख रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 11, ये इंपॉर्टेंट है। फिर 39 नंबर पेज में जाओ, 39 नंबर पेज में जाओ, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिखेगा, दिख रहा है स्क्रीन पे, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर 42 नंबर पेज में जाओ, और वहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देख लिया। चलो आगे बढ़ो, हायर परचेज चैप्टर जो उसके बाद है उसमें आ जाते हैं। हायर परचेज चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 11, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। हायर परचेज चैप्टर क्या है कि ये 5 से 10 नंबर तक का आता है, ठीक है। दिसंबर 21 में इसमें 8 मार्क्स का आया, मई 22 में 10 मार्क्स का आया, नवंबर 22 में सिर्फ 5 मार्क्स का आया। आपके एग्जाम में इसको 10 मार्क्स तक का मान के चल सकते हो, 10 नंबर तक का। आपको कौन कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, चलो दिखाते हैं। आपको पेज नंबर 12 में आना है, पेज नंबर 12 में आना है, वहां पर आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 5, हैप्पी वैली, ठीक है, ये आपको करके जाना है। फिर आपको करना है, 16 नंबर पेज में आना है, 16 नंबर पेज में आना है, वहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 6 दिखेगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आपको 17 नंबर पेज में जाना है, ठीक है। आपको इलस्ट्रेशन नंबर 7 करना है। देखो 17 नंबर पेज में गए, ठीक है। यहाँ पर आपको, रुको एक सेकंड, इलस्ट्रेशन नंबर 7 इज इंपॉर्टेंट, जो आपको पेज नंबर 21 में मिलेगा, 11.21 में मिलेगा, ठीक है, 11.21 में मिलेगा। फिर आपको 31 नंबर पेज में आना है, वहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 9 मिलेगा, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और फिर आपको 44 नंबर पेज में जाना है, जो आपको वहां पर क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है, ओके, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आप डिपार्टमेंटल चैप्टर में आ जाओ, चैप्टर नंबर 12। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है पहले बता देते हैं, ये 8 से 10 नंबर तक का ये चैप्टर से क्वेश्चन आता है। मई 23 में आप समझ लो कि हम जो क्वेश्चन बोलेंगे उसी में से क्वेश्चन आएगा मई 23 में, ठीक है, ये कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं। तो आपको जो जो क्वेश्चन हम यहाँ बोलेंगे वो कर लेना, उसी में से आएगा, ठीक है। अब उसके पीछे क्या रीजन है वो डिटेल में नहीं बताएंगे, बस समझ लो हम जो क्वेश्चन बोलेंगे उसी में से आएगा डिपार्टमेंट में, और 10 नंबर तक का आएगा, आप उसको करके चले जाओ, और ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं बोलेंगे, बस हम आपको 4 क्वेश्चन दिखाएंगे, ठीक है। चलो आ जाओ देखते हैं। 15 नंबर पेज में आ जाओ। 15 नंबर पेज में इलस्ट्रेशन नंबर 5 दिख रहा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आप 20 नंबर पेज में आ जाओ, 20 नंबर पेज में आ जाओ, 12.20 में आ जाओ। यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 7 दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर 27 नंबर पेज में चले जाओ, ये आप क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है यहाँ पर आपको, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आप चले जाओ 29 पेज में, यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मार्टिस लिमिटेड। अब आप आ जाइए चैप्टर, सेकेंड लास्ट चैप्टर, ब्रांच। ब्रांच में क्या इंपॉर्टेंट है, एवरी अटेम्प्ट में 10 नंबर का इस क्वेश्चन इस चैप्टर से आता ही है, ठीक है, और उससे ज्यादा का भी आया है। 3 टॉपिक से रिलेटेड इसमें सम्स है, डिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच और फॉरेन ब्रांच। आपके एग्जाम के लिए इंडिपेंडेंट ब्रांच और फॉरेन ब्रांच वेरी इंपॉर्टेंट। फॉरेन ब्रांच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फॉरेन ब्रांच से रिलेटेड कुछ हम आपको सम्स स्क्रीन पे दिखाएंगे। मेरे हिसाब से, मेरे एनालिसिस के हिसाब से 95% आउट ऑफ 100%, 95% फॉरेन ब्रांच का क्वेश्चन आएगा, और जो दिखाएंगे स्क्रीन पे उसी में से आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और जो बाकी सम्स रहेंगे वो हम इंडिपेंडेंट ब्रांच से क्वेश्चन दे देंगे, 5% जो बोले हैं बच जाएगा, वो इंडिपेंडेंट ब्रांच से क्वेश्चन दे देंगे, तो कवर हो जाएगा, ठीक है। चलो आपका जो लास्ट 3 अटेम्प्ट हुआ है, दिसंबर 21, मई 22 और नवंबर 22, इस तीनों में डिपेंडेंट ब्रांच से क्वेश्चन पूछा है। आपके मई 23 एग्जाम के लिए डेफिनेटली फॉरेन ब्रांच ही इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन बोलेंगे वो डेफिनेटली करके जाना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मई 23 एग्जाम। 10 से 15 नंबर तक का आएगा ही आएगा, और कौन कौन से क्वेश्चन आपको करना है। पेज नंबर 47 में चले जाओ। पेज नंबर 47 में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 9 दिखेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। और 48 पेज,
यहाँ पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 10 दिखेगा, द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस वाला क्वेश्चन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 59 में चले जाओ, वहाँ इलस्ट्रेशन नंबर 13 दिखेगा, ये रिंग बेल लिमिटेड, ये इंपॉर्टेंट है। मैच कर लेना जहाँ भी ट्यूशन पढ़े होगा वहाँ के मटेरियल से, ठीक है क्योंकि वहाँ पर वो आप सॉल्व किए हो, उनके सॉल्यूशन के साथ थोड़ा फैमिलियर हो गए हो, तो वही वाला करना। जरूरी नहीं है स्टडी मटेरियल का सॉल्यूशन ही करना, मगर क्वेश्चन जरूर मैच कर लेना कि इसे सारा क्वेश्चन वहाँ पे कर लिए हो कि नहीं किए होगे तो स्टडी मटेरियल से करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर स्टडी मटेरियल में भी कोई डाउट होगा तो आप हम लोग से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम लोग भी आपको बता देंगे, आपका डाउट क्लियर कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो आपका डाउट रहना नहीं चाहिए, ठीक है। फिर आप इलस्ट्रेशन नंबर 13 बता दिए, फिर आप 62 पेज में आ जाओ, वहाँ इलस्ट्रेशन नंबर 14 है, ठीक है ना। मेसर रामचंद्र एंड कंपनी, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 68 नंबर पेज में आइए, ठीक है। यहाँ पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 15 दिखेगा, इंपॉर्टेंट है, ओके। फिर आप 70 में चले जाओ, वहाँ पर आपको 16 नंबर दिखेगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आप 72 नंबर पेज में चले जाओ, वहाँ पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 17 दिखेगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आप 79 में जाओ, वहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिखेगा, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर अगले पेज में क्वेश्चन नंबर 4 दिखेगा, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके पेज नंबर 83 में जाओ, 83, वहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 9 दिखेगा, ये इंपॉर्टेंट है, दिख रहा है नीचे, ये 9 इंपॉर्टेंट है। और फिर लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब लास्ट चैप्टर क्या है अपना, सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री से बता देते हैं आपको क्या क्या क्वेश्चन करना है। सिंगल एंट्री का कौन कौन सा क्वेश्चन करना है वो देख लो। सिंगल एंट्री, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को ही सिंगल एंट्री बोला जाता है। 10, 15, 20 नंबर तक का इस चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ है। May 23 के लिए इसको 10 से 15 नंबर का एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपको जो जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको पेज नंबर 15 में आना है, मतलब 14.15 में आना है, इलस्ट्रेशन नंबर 4 है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सीधा 51 पेज में जाओ, मेरे हिसाब से 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए इनफ है, ठीक है। और इस चैप्टर में सिर्फ प्रैक्टिस के एंगल से बोल रहे हैं, कर लोगे उसी से रिलेटेड सम से आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, पेज नंबर 14.51, क्वेश्चन नंबर 2 इज इंपॉर्टेंट, ओके। फिर आपको पेज नंबर 54 में जाना है। 54 में क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर 55 पेज में जाओगे, वहां क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना वो पेज नंबर 14.55 में है, क्वेश्चन नंबर 6 इज इंपॉर्टेंट, ओके। प्लीज कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लास्ट में हम आपको यही बोलेंगे कि बाकी के थ्योरी सब्जेक्ट के लिए आप हम लोग से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। डेफिनेटली वो भी आपको सेम हेल्प करेगा जितना हम यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है। और आपके अगर आप ग्रुप 2 का भी एग्जाम दोगे तो आपका जो एडवांस अकाउंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एफएम है वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। बाकी सब्जेक्ट के लिए आपको कांटेक्ट करना है, और ग्रुप 1 में भी अकाउंट्स के अलावा बाकी सब्जेक्ट के लिए आपको हम लोगों को कांटेक्ट करना है। सीए फाउंडेशन में अगर आपके कोई जान पहचान के होंगे तो उनको अकाउंट्स के लिए आप उनको बोल देना कि भाई अकाउंट्स का हम लोग के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, और लॉ चार्जेबल है, ठीक है। आपके May 23 एग्जाम के लिए बहुत बहुत ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड फॉर योर एग्जाम। चलो बाय।